चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और लोग उसके बाद सोचेंगे वोट कैसे डालना है, कहाँ डालना है। शांति से चुनाव हो। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ, पूरे बहुमत के साथ 80 सीटें लेकर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। 5 तारीख को पोलिंग होगी, 8 तारीख को गिनती होगी और 12 या 14 तारीख के बीच कभी भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज पूरी तरह से भाजपा बुखला चुकी है और भाजपा के अलावा जो भी गठजोड़ किए बैठे हैं, जिनका ये भी नहीं पता ऊपर से क्या है, बीच में से क्या है, लोपो क्या है, एनएलओ क्या है, बीएसपी कहाँ है, सारा धुंधला पड़ता है। अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है किसी को नहीं पता। आप सभी जानते हैं, अभय सिंह चौटाला किसान नेता अपने आप को कहते हैं और उन्होंने पिछला 22 इलेक्शन था, वो भी इसी मुद्दे पर लड़ा के मैंने रिजाइन दिया है किसानों के। आज आपने देखा होगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांडा जी की, उसमें फोटोएं भी थी। भाजपा के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सारे मंच पर थे और अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि नहीं, उनका भाजपा को समर्थन नहीं है, भाजपा का वो समर्थन नहीं ले रहे। तो और ये क्या है, ये क्या ड्रामा है? दोनों बताए तो सही, कांडा भी बताए और वो भी बताए। जनता को गुमराह ना करे। ये नहीं कि सुबह तो पटका डालें, शहर में आ जाए तो भाजपा का और गांव में जाए तो उन्हें लोग गुमराह करने। जनता को सही बताएं अंदर से मसला क्या है, किधर जाना चाहते हैं। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, सोच समझ के वोट डालें। कांडा जी ने आज तक अब घोषणा पत्र निकाला, आप पढ़ के देख लीजिए, सारा झूठ का पलंदा है। पिछली बार जो इन्होंने बातें कही थी कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, नहरें लेके आऊंगा, फिल्म सिटी बनाऊंगा, यहाँ क्या था, फिल्म सिटी बनाऊंगा, उद्योग लगाऊंगा। इनके रोज इस शासन में 1000 उद्योग बंद हुआ है सिरसा के अंदर। लगाना तो क्या है इन्होंने। सारे शहर के अंदर किस तरह से गंदा पानी सीवरेज का मिक्स होकर पीने के पानी में आ रहा है, किस तरह से कमेटी को लूटा गया, बहुत बड़ा स्कैंडल है। और तो और ये तो जो है ना डस्टबिन, वो भी खा गए, बाकी तो छोड़ने क्या था आपके सामने। अगर आपका मकान आपके नाम सही नहीं चढ़ा, उसको चढ़ाने के भी पैसे लगते हैं। अगर एनओसी लेने जाओ तो लाखों रुपया रिश्वत मांगी जाती है। और अगर ये दोबारा जीत गया तो ये समझ लो, ये कमेटी वाले शहर बेचकर खा जाएंगे। ये इन सब चीजों को देखना। आज एक मोहल्ले में 50-50 कैंसर के पेशेंट हैं और जब भी डायरिया फैलता है, सैकड़ों बच्चे चले जाते हैं, उसकी वजह से गुजर जाते हैं। उनका कौन जिम्मेवार है, कौन जवाब देगा उसका? सिर्फ पैसे से और नशा बांटने से वोट लेकर सरसा की जनता इनको जिताने वाली नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये सिर्फ धर्म की आड़ में जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। तारा बाबा जी कुटिया में बिल्कुल शोर नहीं करने देते थे, उनको खलल पड़ता था उनकी तपस्या में। और ये लोग, इन्होंने कुटिया को राजनीतिक अड्डा बना के छोड़ दिया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अनेलो की बैठक इनके साथ जो हुई गठजोड़ की, कुटिया के स्टेज पे हुई है। वो आज भगत बहुत जो दिल से दुखी है, तो ये क्या हो रहा है कुटिया में। इसलिए कुटिया से दूर रहकर राजनीति करें। आज आपको मैं दिखाता हूं, इन्होंने आज ये सोशल मीडिया पे चल रहा है सब जगह, देख लीजिए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आ रहे हैं 4 अक्टूबर 2024 सुबह 12 से 2 बजे तारा बाबा कुटिया स्थान। और यह भी आपको पता है धारा 163 लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके दौरान ऐसा ये कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रशासन ने इन्होंने मंजूरी दे दी?
प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, साथ दे रहा है इसका बिल्कुल ओपन। ये एक सोचने और विचार करने की जरूरत है। मैं हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि सिरसा पर खास तौर पर ध्यान दें। यहां करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है दिन रात, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। इस पर पूरा ध्यान दे और इसके रोक लगाई जाए, और जहां जहां से पैसा ये उठवाता है वहां पे जो है सुरक्षा लगवाई जाए, और इसकी हर गाड़ी चेक होनी चाहिए, बेशक खुद के परिवार की गाड़ी हो, बेशक इसे उनकी गाड़ी हो। और ऐसे ही गांव के अंदर जो है खुले रूप से पैसा बांटा जा रहा है, बेशक धर्म स्थलों के नाम पर, बेशक खालों के नाम पर। मैं ये नहीं कहता, काम होना चाहिए, पर काम होना चाहिए जब आचार संहिता लगी होती है तो उस पर काम नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन ये करवाएगा तो प्रशासन को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, आंख खोलकर चुनाव कराएं, अच्छा चुनाव कराएं, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है अगर सही चुनाव हो। तो आप खुद देख लीजिए सोशल मीडिया पे आज क्या प्रचार हो रहा है। मेरी शहर की जनता से भी एक ही अपील है कि जो आदमी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वो देख लो देश उनके कैसे तरक्की करेगा। ये सोचकर समझकर अपने मत का प्रयोग करें और अच्छा उम्मीदवार चुने, अच्छा एमएलए चुने जो आपकी सेवा कर सके, आपके सुख दुख में काम आ सके, ना कि नशा और पैसे परोस कर यहां से एमएलए बनकर जाए। धन्यवाद। जय हिंद।